हेलो फ्रेंड, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल। तो आप देख रहे हैं जैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं। हम कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं? वो क्वेश्चन जो रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये वीडियो हमारा 3 है। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, वो पावर क्वेश्चन में, ठीक है। पावर क्वेश्चन 7 थे, रेजिस्टेंस क्वेश्चन भी 7 है, पेज नंबर 221। तो पहला हम देखते हैं रेजिस्टेंस क्वेश्चन, वो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है कि एक वायर है, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में काटा गया है, उन सभी को अरेंज किया गया है पैरेलल में। तो हमें रेशियो बताना है, ठीक है, ओरिजिनल वायर का और जब हम अरेंज करते हैं पैरेलल में तो उसका। तो इसको समझाते हैं। मान लीजिए एक वायर है और वायर को हमने 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, 1 2 3 4 5। तो हर एक पार्ट ऐसा हो जाएगा और जो पार्ट है उनको हमने पैरेलल में अरेंज कर दिया, 3 4 5। इन सबको हमने पैरेलल में अरेंज कर दिया, ठीक है। इन सबको हमने कर दिया पैरेलल में अरेंज, ठीक है। तो पहले इसका रेजिस्टेंस था R, अब हमें R डैश निकालना है कितना होगा, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली हमें रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना हमें R अपॉन R डैश का। तो इसका जो फंडा है वो ये है कि जो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, ठीक है। तो लेंथ क्या हो गई? L/5 हो गई। हर एक की लेंथ कितनी हो गई? L/5। तो हर एक का रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? R/5। तो हर एक रेजिस्टेंस में कितने का है? R/5 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 और R/5। तो हर एक रेजिस्टेंस इसमें कितने का है? R/5 का है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मान लो कि 3 रेजिस्टेंस हैं 5 ओम के, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? हम जानते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, तो क्या आ जाएगा? 3/5। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/3 ये आएगी। इससे हमें क्या समझ में आता है? अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस सेम है तो जो चीज ऊपर है वो ऊपर लिखो और जितने हैं वो नीचे लिख दो। अब यही चीज हम इसमें लगाएंगे, जो R डैश हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? जो चीज ऊपर है, ऊपर क्या है? R/5 है। कितने हैं? 5 है। तो कितना हो जाएगा? R/25, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा गया रेशियो, किसका किसका रेशियो पूछा गया क्वेश्चन में? R अपॉन R डैश का। तो R कितना है? R डैश कितना है? R/25। तो रेशियो क्या जाएगा? 25, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा था 1/25, बी ऑप्शन हमारा था 1/5, सी ऑप्शन हमारा था 5 और डी ऑप्शन था 25। तो आंसर क्या होगा? डी। तो अगर सेम रेजिस्टेंस होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है पैरेलल में वो होता है R/N। ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो R/N होगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का बहुत अब एक और क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है 25। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि रेजिस्टेंस है, इक्वल रेजिस्टेंस है, पहले इनको सीरीज में लगाया गया है और फिर इनको पैरेलल में लगाया गया है, ठीक है। और हमें बताना है रेशियो ऑफ हीट, ठीक है। हमें बताना है रेशियो ऑफ हीट बताना है। क्वेश्चन नंबर ये 4 है, एनसीईआरटी का है ना, पेज 221। तो बताना है रेशियो ऑफ हीट इन सीरीज ऑफ पैरेलल। तो इसमें हीट कितनी होगी? पहले इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें या इक्विवेलेंट। तो क्या होगा? 2R। मान लो वोल्टेज भी दिया गया है क्वेश्चन में कि सेम वोल्टेज है, ठीक है। तो 2R टोटल आ गया। वोल्टेज कितना है? V। तो पावर क्या होता है? फॉर्मूला V²/R। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V²/2R, ठीक है। ये सीरीज का पावर आ गया। पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? सेम होते हैं, तो R/N। N कितना है? 2, तो R/2। वोल्टेज V है, तो इसमें पैरेलल में पावर आ जाएगा V²/R। तो R क्या है? R/2, ठीक है।
तो ये इसका रेजिस्टेंस आ गया। अब वो बोला है क्वेश्चन में कि पी एस अपॉन पी पैरेलल निकालो, तो पी एस कितना है वी स्क्वायर बाय 2r और पी पैरेलल कितना है वी स्क्वायर बाय 2v² तो वी स्क्वायर आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो पी एस बाय पी पैरेलल कितना आ जाएगा 1/4। अब ऑप्शन देखते हैं फोर्थ में कि ऑप्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन है इसमें 1:2, सेकेंड जो ऑप्शन है वो है 2:1, थर्ड जो ऑप्शन है वो है 1:4 और फोर्थ जो ऑप्शन होगा जो है 4:1। तो सही आंसर क्या है 1:4। ठीक है, हमें टोटल रेजिस्टेंस निकाला, वोल्टेज दिया गया था क्वेश्चन में, फॉर्मूला लगा दिया और फिर रेशियो निकाल लिया, सिंपल। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 रेजिस्टेंस का। ठीक है, कर दे, रब कर दे इसको। अब क्वेश्चन 6 में क्या है, अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm एंड अ रेजिस्टिविटी ऑफ दिस। तो एक कॉपर वायर है, उसका डायमीटर दिया गया है, डायमीटर जो दिया गया है, कॉपर वायर का जो डायमीटर दिया गया है वो दिया गया है 0.5 mm। रेजिस्टिविटी दी गई है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये सब गिवन वैल्यू है और लेंथ पूछा गया है और गिवन है, इसका रेजिस्टेंस गिवन है। तो रेजिस्टेंस जो गिवन है वो गिवन है 10 ओम, इसमें कितना गिवन है 10 ओम। अब बोला है क्या इसका लेंथ होगा, L निकालना है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला R = ρL/A। जो रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया पे डिपेंड करता है। बस वैल्यू पुट कर दिए, तो इसमें से L क्या आ जाएगा हमारा RA/ρ। ठीक है, अब एरिया जो होता है, एरिया ये वाला लेते हैं, एरिया होता है πr²। ठीक है, इसको डायमीटर के फॉर्म कर सकते हैं πd²/4। देखिए मीटर में चेंज कर लो तो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। तो बस वैल्यू रख दीजिए पाई और 0.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर बाय 4। तो ये एरिया आ गया। बस वैल्यू आपको रखना है, आर कितना दिया गया है 10, एरिया कितना है पाई 0.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन 4 और रो की वैल्यू कितनी दी गई है 1.6 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा एल आ जाएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 ले लेंगे और 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁶ और 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁸। इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो आपका लेंथ आ जाएगा। ठीक है, इसके अब दो पार्ट थे, अब दूसरा पार्ट से करते हैं। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट पार्ट में इसके दिया गया है कि बोला गया है कि नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है कि हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। बोला है कि जो डायमीटर है उसको डबल कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं डायमीटर को हम डबल करते हैं। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। तो डायमीटर को हम डबल कर देते हैं, डायमीटर को डबल करेंगे तो इसमें इसकी लेंथ कितनी है L, डायमीटर मान लेते हैं D। डायमीटर को डबल कर दिया, मान के चल रहे हैं कि लेंथ चेंज नहीं हो रही है, डायमीटर को क्या कर दिया डबल, लेंथ मान चल रहा है कि चेंज नहीं हो रही है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा ρL/A। एरिया क्या होता है πd²/4। तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा 1/d²। सब चीज कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, मटेरियल कांस्टेंट है,
पाई 4 कांस्टेंट है तो r प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अगर लेंथ चेंज नहीं हो रही है, केवल डायमीटर चेंज हो रहा है, तो डायमीटर कितना हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, और रेजिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डायमीटर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घटेगा, लेकिन कितना घटेगा, उसका स्क्वायर टाइम, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा r/4 हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा r/4 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, रब कर दे इसको। अब नेक्स्ट जो है रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, आपको एक ग्राफ पेपर लेना है। ठीक है, और ग्राफ पेपर में फिर आपको यहां पे वोल्टेज और यहां पे करंट प्लॉट करने हैं। वोल्टेज की जो वैल्यूज दी गई हैं वो दी गई हैं 1.6, 3.4, 6.7, 10.2 और 13.2, और जो करंट की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 0.5, 1, 2, 3, 4। हमेशा याद रखिएगा, यही वैल्यू ना रख दिएगा, यहाँ पे इक्वल इंटरवल्स होते, तो ये अगर ये 0.5 है, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और 4, तो ये करंट का हो गया। वोल्टेज में 1.6 ले लीजिए, लेकिन बहुत लंबा चला जाएगा, 2 का ले लीजिए, तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, फिर प्लॉट कर दिएगा। जब आप प्लॉट करोगे ना तो आपकी स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन। सही प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। जब स्ट्रेट लाइन आ जाएगी तो वेरीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि रेजिस्टेंस निकालो। क्या निकालना है हमें? रेजिस्टेंस निकालना है। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? स्लोप होता है। ये जो स्लोप बन रहा है ना, ये जो स्लोप है, यही हमारा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR होता है। ठीक है, तो V/I क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो आप कोई भी वैल्यू ले लो। सबसे इजी वैल्यू आपको क्या दिख रही है? सबसे इजी वैल्यू देखिए ये वाली है, तो यही वैल्यू रख दी है। वोल्टेज 3.4 है, करंट क्या है? 1 है, तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या आ जाएगा? 3.4। अगर आप कोई और वैल्यू लोगे थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा रेजिस्टेंस में, फिर आप एवरेज ले लोगे तो वही लगभग आएगा आंसर। ठीक है, इतना मत करिए, सीधा लिख दिया रेजिस्टेंस इस तरह। ठीक है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर लिया? रब कर रहे इसको। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज्यादा सिंपल है। एक सिंपल सा सर्किट है, एक बैटरी है, बैटरी दी गई है, 12 वोल्ट की बैटरी दी गई है, और जो करंट दौड़वा रहा है वो 2.5 मिली एम्पियर दौड़वा रहा है, और आर निकालना है। हम जानते हैं कि वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस में रिलेशन होता है, लेकिन पहले करंट को उसके एक्चुअल फॉर्म में कर लो, एम्पियर में। मिली एम्पियर को एम्पियर में करते हैं, डिवाइड बाय 1000 कर लो, तो ये एक्चुअली हो जाएगा 25। एक और डेसिमल को कर लो, फ्रैक्शन में चेंज कर लो, तो ये 10,000 हो जाएगा। 25 1 जा 25 4 जा 400, तो 1/400 एम्पियर करंट दौड़ रहा है। अब इनमें रिलेशन क्या होता है हम जानते हैं, क्या होता है? V = IR। V कितना दिया बेटा? 12। I हमें दिया क्या, कितना हमने कन्वर्ट किया? 1/400, तो R, तो 400 × 12, ठीक है, इक्वल टू R, तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो इतना ओम आएगा। तो यही आंसर है, 4800 ओम। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद अपन 10th वाला करेंगे। ठीक है, रब कर दे। ठीक है, अब देखिए 10th वाला। 10th वाला है कि कुछ रेजिस्टेंस है 176 ओम के, और सेम है
बोला है कितने लगा दें कि ये जो 176 ओम के रेजिस्टेंस है वो 220 वोल्ट की बैटरी से 5 एम्पियर करंट निकाले। तो याद करिए जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो क्या फंडा था, फंडा ये था कि अगर चीजें पैरेलल में होती हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, जो रेजिस्टेंस दिया गया हो अपॉन जितने रेजिस्टेंस हो। कितने रेजिस्टेंस है नहीं पता, वही तो निकालना है, तो हम n मान लेते हैं, वेयर n इज नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। तो ऐसा फॉर्मूला होता है जो r i और v को रेट करें, वही हमारा फॉर्मूला है v इक्वल टू आई आर। v कितना दिया गया है 220, i कितना है 5, r कितना है 176 बाय n, तो n कितना आ जाएगा 5 इंटू 176 बाय 220, 11 2 जा 0 जा 11, 1 जा 6 जा 4 5 जा 4 4 जा 5 5 कैंसिल, n इक्वल टू 4। ठीक है, अगर 4 रेजिस्टेंस लगा देंगे 176 ओम के तो वो 4 रेजिस्टेंस 220 वोल्ट की बैटरी से 5 एम्पीयर करंट एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे। हमने आपको बोला था कि 7 क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज में। तो जो लास्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस का वो क्वेश्चन नंबर है 11th क्वेश्चन है। वो बोला है कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं 6 ओम के, इनको कैसे अरेंज किया जाए कि सबसे पहले हमें 9 ओम मिले इनके अरेंजमेंट से और दूसरा है 4 ओम मिले। देखो अगर हम तीनों को हम सीरीज में डाल देंगे तो 6 बार 18 मिल जाएगा, तीनों को हम सीरीज में नहीं डाल सकते। अगर हम तीनों को पैरेलल में डाल देंगे तो हमने बताया था अगर रेजिस्टेंस सेम होता है तो अगर तीनों को पैरेलल में डालोगे तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा 6 और कितने 3, तो 2 आ जाएगा। अगर तीनों को आप पैरेलल में डाल दोगे तो 2 आ जाएगा, तीनों को अगर आप सीरीज में डाल दोगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए 9 और 4, मतलब मिक्सिंग करनी पड़ेगी, पैरेलल और सीरीज दोनों रखने पड़ेंगे। तो रख देते हैं, ये देखिए ये सीरीज और इसके साथ ये पैरेलल। ठीक है, तो 6 6 और 6 और एक ही वाला सर्किट बना लेते हैं, पैरेलल पैरेलल और सीरीज, 6 6 और 6। तो देखिए इनका टोटल क्या आएगा, 6 और 6 क्या आएगा 12, और 12 और 6 का क्या आएगा, तो पैरेलल फॉर्मूला क्या होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 कितना है 12, इन दोनों का हमने क्या निकाला 12, और 12 और ये 6 क्या है पैरेलल में, 12 इंटू 6 12 प्लस 6, तो 12 इंटू 6 और 12 प्लस 6 18, 6 1 जा 6 3 जा 4 जा, तो ये 4 ओम, ये हमें 4 ओम मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें निकालेंगे हम, तो इसमें 9 ओम आएगा। तो ये पैरेलल है, पैरेलल में अगर सेम रेजिस्टेंस होता है टोटल रेजिस्टेंस क्या कितना होता है, टोटल रेजिस्टेंस होता है एनी वन रेजिस्टेंस अपॉन कितने हैं 2, तो इनका आ जाएगा 3, तो इन दोनों को सॉल्व करने में 3 आएगा, और 3 इसके साथ क्या है सीरीज में है, तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 3 प्लस 6 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9 ओम। आ गया ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ध्यान से देखिए। सो बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।